गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं केमिकल सेकेंड ईयर एंड पेंट सेकेंड ईयर वालों के लिए प्रोसेस प्लांट एंड यूटिलिटी के अंदर एक यूनिट लेके आया हूँ, जिस यूनिट का नाम है प्रेशर एंड वैक्यूम सिस्टम। इसके अंदर में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है ये मैं आपको बता दूँ। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ब्लोवर्स, फैन, कंप्रेसर, वैक्यूम पंप एंड स्टीम इजेक्टर। तो आज हम बात करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ब्लोवर्स, कि ब्लोवर्स क्या होता है, ब्लोवर्स कितने प्रकार का होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, एसेट्रा। तो चलिए ब्लोवर यूज़ करते हैं कि ब्लोवर क्या है। तो ब्लोवर क्या है, हमारा एक तरह के मैकेनिकल डिवाइस है, या बोल लीजिए रोटरी डिवाइस। इसे मैकेनिकल या रोटरी डिवाइस इसलिए बोला जाता है कि इस ब्लोवर के अंदर हमारे एक फ़ैन टाइप में यूज़ होता है। फ़ैन बोल लीजिए या उसे इम्पीरियल बोल दीजिए, जो एक शाफ्ट पर, रोटर पर फिक्स रहता है हमारा। तो उसमें मैकेनिकल डिवाइस लगी होती है, इसलिए हम मैकेनिकल डिवाइस या मैकेनिकल बोलते हैं उसे, कि यार उसको टर्बो चार्जर सिस्टम भी बोल सकते हैं, टर्बो मशीन। तो ये जो है हमारे ब्लोवर्स हो गए, फ़ैन हो गए, कंप्रेसर, वैक्यूम पंप, ये सब क्या आ जाते हैं, हमारे टर्बो मशीन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ब्लोवर क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जो यूज़ की जाती है एयर को हाई स्पीड पर, हाई प्रेशर से डिस्चार्ज करने के लिए। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ब्लोवर आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज में। कई सारी इंडस्ट्रीज़ में ब्लोवर्स यूज किए जाते हैं। किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए भी ब्लोवर्स यूज़ किया जाता है। डस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी ब्लोवर्स हमारा यूज़ किया जाता है। तो ब्लोवर्स क्या है, ब्लोवर्स आर द पार्ट्स ऑफ टर्बो मशीन, और ब्लोवर इज़ आल्सो कॉल्ड टर्बो चार्जर। इसे बोला जाता है फैन, कंप्रेसर, पंप। ब्लोवर्स आर द पार्ट्स ऑफ टर्बो मशीन। या ये बोल लीजिए, ए ब्लोवर इज़ ए सिमिलर टू ए फैन एक्सेप्ट दैट इट कैन प्रोड्यूस मच हाई स्टैटिक प्रेशर। यानी कि ब्लोवर क्या है, एक तरीका का फैन टाइप में का होता है, जो क्या करता है, हाई प्रेशर प्रोड्यूस करता है। समटाइम्स हायर प्रेशर इज अचीव्ड बाय मल्टी स्टेज इम्पेलर अरेंजमेंट। यानी उसमें फैनों की जो पंखड़ी होती हैं, उससे हम इम्पेलर बोलते हैं, उनकी मात्रा बढ़ाने से हम हाई प्रेशर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये एक तरह का ब्लोवर है, ठीक। ये क्या है, ऊपर कैशिंग है, ये इम्पेलर है, और ये रोटर है, रोटर या शाफ्ट पे ये फिक्स है। ये जब ये रोटर गोल 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 घूमता है, तो यहाँ से ये सब उसके बाहर से इन का एयर जो है इन हो रही है लो प्रेशर से, और हाई प्रेशर से यहाँ से बाहर निकल रही है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ऊपर कैशिंग दे रखी है, ये जो दे रखा है आपका गोल, ये शाफ्ट बोल दीजिए, या इसे रोटर बोल दीजिए। ये जो हैं लोब्स हैं, इसके ऊपर कैशिंग दे रखी है। यहाँ से जब एयर इन होती है एट लो प्रेशर पर, तब ये हमारी रोटर घूमती है, लोब्स गोल 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 घूमते हैं अपने अक्ष पर, तथा जो हमारी एयर आ रही है उसका हाई प्रेशर बना के उसे बाहर बाहर डिस्चार्ज करते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन सेंस के कि ब्लोवर्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। कंबस्शन एयर सप्लाई के लिए, ऑन कूलिंग एंड ड्राई सिस्टम के लिए, फॉर फ्लड बेड एरेटर्स के लिए, एंड फॉर डस्ट कंट्रोल के लिए। आपने देखा होगा, जब हम कटिंग कराने जाते हैं तो कटिंग वाला क्या करता है, हमारे बालों को सुखाने के लिए एक ब्लोवर्स का यूज़ करता है। वो ब्लोवर्स क्या करता है, गर्म एयर को फेंकता है, तो वो भी एक तरह का क्या, हमारा ईयर को सप्लाई कर रहा है।
और कूलिंग एंड ड्राई सिस्टम के लिए भी हमारा ब्लोवर्स यूज़ होता है। घरों में आपने देखा होगा जब हम अपनी कार वगैरह को में से डस्ट को निकलवाते हैं तो वो भी एक ब्लोवर्स के द्वारा डस्ट जो है निकाली जाती है। ब्लोवर्स में एक तरह का वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम क्रिएट होने के कारण जो भी डस्ट होती है वो खींच ली जाती है ब्लोवर्स के द्वारा और बाहर डिस्चार्ज कर दी जाती है। अब देखिए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की ब्लोवर्स की। देयर आर 2 रोटर लोब्स। यहाँ पर आप देखिए 2 रोटर दे रखी हैं, एक रोटर और ये 2 रोटर, ठीक, विच आर एडजस्ट इन कैशिंग, जो हमारी कैशिंग के अंदर फिट लगे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 रोटर जो हमारी, इसको नाम दे दीजिए रोटर फर्स्ट, इसको नाम दे दीजिए रोटर सेकंड। तो जो पहली वाली रोटर है वो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट रहेगी तथा जब इलेक्ट्रिक मोटर हमारी चलेगी तो शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट घूमेगी तो हमारी ये पहली वाली रोटर घूमेगी। तथा जो दूसरी वाली रोटर है वो किसी से हमारी कनेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट नहीं है, वो स्वतः ही जब हमारी रोटर पहली वाली रोटर घूमेगी तो दूसरी वाली रोटर भी इसके संपर्क में आने पर घूमेगी। नाउ अब देखिए इनलेट पर या सेक्शन पोर्शन पर एयर या गैस एंटर करती है और रोटेट करती है, मूव करती है बाय द लोब्स के द्वारा, विच आर एडजस्ट होते हैं रोटर एंड जनरेट द हाई प्रेशर ऑफ एयर एंड दिस हाई प्रेशर एयर डिस्चार्ज एट हाई स्पीड बाय द आउटलेट। अब टाइप्स आते हैं ब्लोवर्स के टाइप्स। ब्लोवर कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं रोटरी लोब ब्लोवर्स, हेलिकल स्क्रू ब्लोवर्स, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर्स, हाई स्पीड ब्लोवर्स एंड रीजनरेटिव ब्लोवर। ये कई प्रकार के ब्लोवर्स होते हैं। तो देखिए आज मैं बात करता हूँ आपके लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोवर्स की। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोवर का एक चित्र दे रखा है। ये क्या है, ये कैशिंग है, ये इनलेट प्रेशर यहाँ से जाएगा हमारा, ये आउटलेट प्रेशर प्राप्त होगा। ये क्या हमारा रिसीवर है, यहाँ पर क्या होगा जो हाई प्रेशर से हमारी एयर डिस्चार्ज होगी वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी तथा यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो इसमें जो हमारे लोब्स हैं, ये वाली जो लोब्स हैं ये कितनी हैं, 2 लोब्स हैं हमारी, ठीक। तो ये 2 लोब रोटर है। अब इसमें देख रहे हैं कितनी लोब्स हैं, 1 लोब्स, 2 लोब्स, 3 लोब्स, ठीक है। तो एक पेयर है इसका और एक पेयर में क्या है 3 लोब्स हैं, तो उसको 3 लोब रोटर कहेंगे। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोवर को जो हम रूट ब्लोवर्स या रोटरी लोब ब्लोवर्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। तो देखिए द 2 लोब टाइप्स रूट ब्लोवर इज शो इन फिगर, जैसे कि इस प्रकार का जो ब्लोवर है वो इस फिगर में हमने दे रखा है। फॉर हाई प्रेशर रेशियो, ज़्यादा हाई प्रेशर रेशियो अगर हमें चाहिए तो उसके लिए 3 लोब्स रोटर हमें यूज़ करनी होगी। फॉर लोब्स मैनी मे बी यूज, यानी ज़्यादा हाई प्रेशर के लिए हमें 3 या 4 लोब वाला ब्लोवर्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए द मशीन कंजिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड कैसिंग विच कंटेन 2 शाफ्ट फिटेड विथ 2 लोवर, यानी कि इस ब्लोवर के अंदर क्या है हमारी, ये 2 शाफ्ट हैं, एक शाफ्ट और ये 2 शाफ्ट, इन 2 शाफ्ट के ऊपर ये लोब्स लगे हुए हैं। अब बात करते हैं जो हमारे कैशिंग के अंदर फिट है। 1 ऑफ द रोटर इज़ कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल ड्राइव, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर। ये जो एक जो रोटर होगी या एक शाफ्ट बोल दीजिए वो हमारे किससे कनेक्ट होगी, इलेक्ट्रिक मोटर से। एंड सेकेंड रोटर इज़ ड्रेवन फ्रॉम द फर्स्ट रोटर बाय यूजिंग गियर। जो सेकेंड रोटर है ये जब किसके द्वारा चलेगी, जब ये चलेगी
तो इसके खांचे इसके अंदर आएंगे, फंसेंगे, तो स्वतः ही अपने आप चलेगी रोटर फर्स्ट के द्वारा। द एयर इज ड्रॉन थ्रू इनलेट पाइप ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रोटर्स। जब हमारे ये रोटेट करेंगे तो यहाँ से हमारी एयर इन होगी एट लो प्रेशर पर। अब देखिए, द वॉल्यूम ऑफ एयर इज एंट्रैप्ड बिटवीन वन रोटर एंड कैशिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ड्यू टू रोटेशन ऑफ लोब्स। ट्रैप्ड एयर इज कैरिड टू द डिस्चार्ज साइड। जो हमारी एयर जो एंटर की लो प्रेशर पर, वो रोटेट करेगी तो ट्रैप्ड होगी और डिस्चार्ज साइड में चली जाएगी। कंटिन्यू द रोटेशन ऑफ द रोटर, ओपन द ट्रैप्ड स्पेस टू डिस्चार्ज पार्ट। जब हमारी कंटिन्यू जो एयर हमारी लो प्रेशर से जाएगी धीमे धीमे कंटिन्यू, तो वो हमारी एयर जो है ट्रैप्ड होना शुरू हो जाएगी और डिस्चार्ज वाले पोर्शन में चली जाएगी। एयर इज पुश्ड टू रिसीवर ड्यू टू कंटिन्यू रोटेशन ऑफ रोटर। जब ये कंटिन्यू जब लोब्स रोटर चलेंगे तो एयर जो हमारी ट्रैप्ड हो रही है वो हमारी कहाँ चली जाएगी, रिसीवर पोर्शन में पहुँच जाएगी। द एयर टू रिड्यूस वियर ए स्मॉल क्लियरेंस दैट इज 0.01 सेंटीमीटर 0.02 सेंटीमीटर इज प्रोवाइड बिटवीन द लोब्स एंड कैशिंग। यानी कि ये हमारी कैशिंग है, ये लोब्स है, इनकी जो बीच की जो गैप है हमारा 0.01 0.02 सेंटीमीटर होता है। तो ये थी हमारी ब्लोवर्स के टाइप्स और ब्लोवर्स की वर्किंग। तो मैंने आपको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आपको ब्लोवर के बारे में बताया। अब देखिए, ऐसे हेलिकल स्क्रू ब्लोवर है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर है, हाई स्पीड ब्लोवर है, रीजनरेटिव ब्लोवर है। तो देखिए, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर में मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर कैसे होता है। ये आप देख रहे हैं, एक डिस्क है, डिस्क के ऊपर क्या है कि इम्पिलर हमने लगा रखे हैं, एक दो कई सारे इम्पिलर लगा रखे हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर भी मैं एक डिस्क लगा दूंगा, तो जब इसको मैं इस तरह से फ्रंट व्यू जब देखूंगा तो कई सारे डिस्क यहाँ पर लगी हुई हैं तथा उनके बीच में ये इम्पिलर लगे हुए हैं। जब हमारे एक शाफ्ट से कनेक्ट है, जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये भी हमारे गोल 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 रोटेट करेंगे। यहाँ से जब एयर आएगी, आने के बाद में ये रोटेट करेगी इन इम्पिलर के द्वारा, ये जो इम्पिलर हैं, और यहाँ से इसे बाहर फेंकेगी, ठीक। तो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर है। सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर इसलिए बोल रखा है क्योंकि जो इसकी जो डिस्क है या इम्पिलर जो लगे हुए हैं हमारी, ये क्या है, सेंटर पे लगे हुए हैं सारे, तो इसलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर बोलते हैं। इसी प्रकार से अब आपका आता है स्क्रू, हेलिकल स्क्रू ब्लोवर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हेलिकल स्क्रू ब्लोवर में क्या होता है, हेलिकल मतलब इनक्लाइन पे हमारे दांते कटे रहते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, हेलिकल। अब स्क्रू है ये, तो ये स्क्रू टाइप में होगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस तरह से और ये इस तरह से, और एयर को बीच बीच में से ये रोटेट कराएगा, ठीक। एयर ऐसे इस तरह से बाहर निकलेगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेलिकल स्क्रू ब्लोवर्स। तो आज मैंने आपको ब्लोवर्स के बारे में बताया, और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आऊँगा फैन एंड कंप्रेसर के बारे में और डिफरेंस बिटवीन ब्लोवर एंड फैंस के बारे में।